दोस्तों नमस्कार। बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं विमलेश शुक्ल। हमारी सरकारों की नीतियां अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग हैं, और शायद यही कारण है कि पेट भरने पर यहाँ का गरीब मजदूर खुश हो जाता है और अरबपति खरबपति होने के बाद भी यहाँ बड़ा आदमी असंतुष्ट और अतृप्त रहता है। और यही कारण है कि भारतीय रेल को बदलते बदलते इस मोड़ पे खड़ा कर दिया गया कि वहाँ सामान्य लोगों के लिए आरक्षित डिब्बे कम कर दिए गए और जनरल बोगियां भी कम कर दी गई। इसका परिणाम रविवार को मुंबई में बांद्रा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर देखने को मिला, जब गोरखपुर आने वाली 22/921 नंबर की ट्रेन पर सवार होने के लिए, जनरल डिब्बे में बैठने के लिए यात्री तेजी से दौड़ने लगे। दौड़ते भागते यात्री एक दूसरे को धक्का दे करके डिब्बों में चढ़ने की कोशिश करने लगे और इसी में भगदड़ मच गई और 9 से अधिक लोग वहां घायल हो गए। बीएमसी ने घायलों को तो अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, ये एक यक्ष प्रश्न है। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय दावा कर रहा है कि दिवाली और छठ में यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए हजारों ट्रेनें अतिरिक्त चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें कब चलाई जाएंगी, इस पर कोई सही जवाब देने वाला नहीं है। वैसे भी तमाम स्पेशल ट्रेनें और रूटीन की ट्रेनों को गोरखपुर जैसे स्टेशन के आसपास इंटरलॉकिंग के चलते रद्द कर दिया गया था। ऐसे में मुंबई और बाहर के राज्यों में रहने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग छठ और दीपावली जैसे पर्वों पर अपने घर कैसे आएंगे, इसकी चिंता भारतीय रेल को नहीं है। हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले लोग जब छुट्टियां पाते हैं तो जितनी जल्दी से जल्दी हो वो अपने घर पहुंचना चाहते हैं, और इस घर पहुंचने की जद्दोजहद में उन्हें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यही हालात रविवार की सुबह गोरखपुर आने वाली ट्रेन में हुए और उस भगदड़ में 9 लोग घायल हो गए, जिनकी पुष्टि हुई है। घायलों में सब्बीर, परमेश्वर, संजय, शरीफ और न जाने कितने लोग शामिल हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और कुछ लोग तो ऐसे रहे जिनके परिवार के लोग ठीक ठाक स्थिति में थे और घायल परिजन को अपने साथ ले गए, उनका उपचार करा रहे हैं। इसकी जानकारी कतई नहीं है। ट्रेनें जब आती हैं तो वहाँ जो रेल सुरक्षा बल है वो भी किनारे हो जाता है। बहुत सारी जगहों पर कुलियों का आधिपत्य हो जाता है, वो ट्रेनों में सीटें कब्जा करके बेचने लगते हैं। यात्री उन ट्रेनों में सवार होने के लिए कुलियों को पैसा देते हैं, और इस तरह की तमाम संभावनाओं से जूझते हुए यात्री जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वो पूरे, जब तक ट्रेन में बैठ नहीं जाते हैं, पूरे समय तक इस जद्दोजहद में रहते हैं कि उनकी यात्रा कैसे पूरी होगी। सामान्य डिब्बे रेलों में कम कर दिए गए हैं। ट्रेनों में जनरल डिब्बे निहायत ही गिनती के हो गए हैं, जबकि चलने वाली 80% आबादी इन जनरल डिब्बों के भरोसे है। एक बड़ा सवाल ये है कि जहाँ से ट्रेनें शुरू होती हैं उन स्टेशनों पर भी अगर जनरल डिब्बों में बैठने के लिए भागम भाग मची है, धमाचौकड़ी मचती है, तो इसका कारण क्या है? निश्चित रूप से रेल प्रशासन कई मुद्दों पर फेल है, कई मोर्चों पर वो भीड़ को संभालने लायक नहीं है। वैसे भी 3 महीने या जो भी समय सीमा रेल की है टिकट बुक कराने की, वो विंडो खुलने के 2 से 3 दिनों के अंदर ही पूरी हो जाती हैं। तत्काल के नाम पर सरकार बड़ी संख्या में सीटों को ऊंचे कीमतों पर यात्रियों को उपलब्ध कराती है, वहीं बड़ी संख्या में उनके आरक्षित कोटे की सीटें होती हैं जो बाद में भरी जाती हैं। अगर वेटिंग टिकट ले भी ले तो उसे कंफर्म नहीं होता है। यात्री को ये पता नहीं होता है कि इतना रुपया देने के बाद भी
वो अपनी यात्रा सकुशल संपन्न कर पाएगा कि नहीं। ऐसे हालात में छुट्टी मिलते ही लोग घरों के लिए निकल पड़ते हैं और किसी तरह से ट्रेनों में सवार होने का प्रयास करते हैं। इधर दीपावली और छठ, जो पूर्वांचल का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, अन्य आसपास के राज्यों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसमें हर हाल में लोग अपने घर लौटना चाहते हैं और इस लौटने की प्रबल इच्छा शक्ति उनको कितनी दुर्गति कराती है, ये आपके सामने है। हमारी इस खबर को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी सरकार सबसे बड़ी गरीबों की आबादी के लिए क्या ये ठीक कर रही है। ट्रेनों में जनरल डिब्बे कम हो रहे हैं, स्पेशल ट्रेनों का केवल वादा है और ऐसे में लोग समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। इसका समाधान क्या है? इस खबर में बस इतना ही, फिर अगली खबर में हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।